योगासन और प्राणायाम हमारे भारत देश के ऋषि मुनियों की अनमोल देन है। हमारे प्राचीनतम ऋषि मुनियों के प्रयोग से और उनके अनुभवों के आधार पर इनका विकास होता है। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है समाधि या जोड़ने वाला। इस प्रकार आत्मा से परमात्मा को जोड़ना योग कहलाता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने तन मन प्राण की शुद्धि एवं परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग के 8 अंग बताए हैं, जिन्हें हम अष्टांग योग कहते हैं। पातंजल योग सूत्र के 29 में बताया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधेयो अष्टांग अंगानी, अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये योग के 8 अंग हैं। ये 8 सीढ़ियां हैं जिनमें चलकर ही योग लाभ होता है। साथ ही मनुष्य की मानसिक शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है और वह पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करता है। योगाभ्यास से पूर्व योगाभ्यासी को स्वच्छ वातावरण स्वच्छ शरीर दोनों होना सर्वोत्तम है। अभ्यास खुले स्थान में होना चाहिए। अभ्यास का समय सूर्योदय के बीच होना चाहिए। सदैव मौसम के अनुकूल वस्त्र धारण करने चाहिए। अभ्यास से पहले प्रारंभिक दिनों में सरलता पूर्वक क्रियाएं हों तथा धीरे धीरे इन्हें बढ़ाना चाहिए कठिनता की ओर। सर्वप्रथम योगासन, तदुपरांत प्राणायाम, अंत में ध्यान का क्रम रखना चाहिए। योगासनों के लिए 30 मिनट प्राणायाम, 10 मिनट प्रारंभ और अंत के बीच में विश्राम भी करना चाहिए, जिससे अप्रत्याशित लाभ मिलते हैं। सप्ताह में कम से कम एक बार संपूर्ण शरीर पर तेल की मालिश अवश्य करनी चाहिए। आसनों के बाद प्राणायाम करना चाहिए। श्वास को भीतर लेना, बाहर छोड़ने को ही प्राणायाम कहते हैं। सरल प्राणायाम में सुखपूर्वक पद्मासन या सुखासन में बैठकर अभ्यास करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसे हम हर साल 21 जून को मनाते हैं। इस बार भी की थीम है वुमेन एम्पावरमेंट, जिस पर महिलाएं की भलाई को बढ़ावा देने और वैश्विक स्वास्थ्य और शांति को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाता है। मंत्रालय ने महिलाओं को प्रभावित करने वाली विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों जैसे पीसीओएस और पीसीओडी तनाव प्रबंधन पर शोध का सक्रिय रूप से समर्थन किया है, ताकि महिलाओं की उम्र या परिस्थितियों की परवाह किए बिना उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा सके। इस पहल का उद्देश्य साक्ष्य आधारित शोध के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। योग महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यापक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जिससे वे समाज में अपनी मुख्य भूमिकाएं निभाएंगी। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। आप भी इस जानकारी का लाभ उठाएं, योग को अपने जीवन में लाएं, योग का नियमित अभ्यास करें और इसके प्रत्यक्ष अनुभव करें। आपको कितनी शांति और आनंद का अनुभव इस योग के द्वारा होता है। आइए मिलकर संकल्प लें, करें योग, रहें निरोग। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे।